मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। ये आपका लास्ट टॉपिक है रीडर का, ठीक है। इससे पहले हम लोग आपका 12 वाली जो पोएम थी ना, वो हम कंप्लीट लेसन ही था, लक्ष्य वाला है ना, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट। सबको पता है ना लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइट जलाते हैं ना, लाइट सबको पता है। तो सबसे पहले तो ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं, इसमें क्या बोला है इन्होंने, लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखेंगे एंड नंबर देम, और आपने नंबरिंग करनी है फ्रॉम 1 से लेके आपने 5 तक, कि जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर नंबर 1, जो थोड़ा कम करते हैं उस पर 2, और जो सबसे कम करते हैं वो है उस पर आपने डाला है नंबर 5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और माइंड में सोचिएगा कि आप क्या सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और क्या सबसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन अपना। इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम होता है बेटा पुराना समय, जो कि समय जा चुका है, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। पीपल यूज्ड ऑयल लैम्प्स टू लाइट देयर हाउसेज। जो पीपल हैं, जो आदमी जो पुराने टाइम में रहते थे, वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? ऑयल लैम्प्स, यानी कि जो तेल से जलने वाले जो लैम्प्स होते हैं ना, देखो पिक्चर में दिखाया गया सेकंड नंबर पे जो लैम्प दिख रहा है ना, इट इज़ कॉल्ड ऑयल लैम्प, ठीक है। ये ऑयल लैम्प्स का यूज़ करते थे अपने घरों में रोशनी करने के लिए। दे हैड नो इलेक्ट्रिक लाइट एज वी हैव टुडे। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें लाइट जलानी है तो स्विच ऑन किया है ना, हमारे बल्ब जल गया तो पूरे कमरे में रोशनी होगी। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी जैसे कि आज हमारे पास होती है। दोस ऑयल लैम्प्स गेव अ लिटिल लाइट। और जो ये ऑयल लैम्प्स होते हैं ना, बस इन्हीं से थोड़ी बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी रोशनी आती थी। ड्यू टू विच इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रीड और डू एनी वर्क विद एन ऑयल लैम्प। और जब धीमी धीमी रोशनी आएगी तो क्या हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे? नहीं ना। तो क्या होता था कि रात के टाइम जब ना तो बच्चे पढ़ पाते थे, ना ही कोई काम कर पाते थे अच्छे से उस टाइम पे। बट नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन अब जो टाइम है वो डिफरेंट है, अलग हो चुका है। कैसे? क्योंकि अब हमारे पास क्या है? लाइट है, हमारे पास बल्ब है ना। एट नाइट व्हेन इट गेट्स डार्क, जब रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, वी जस्ट पुट ऑन द लाइट, हम लाइट को ऑन करते हैं, है ना। देन इट इज़ लाइक डे टाइम। और जब हम बल्ब जलाते हैं कमरे में तो कैसा होता है कि जैसे बिल्कुल दिन ही निकल गया हो। वी कैन रीड बुक और स्टडी आवर लेसन्स, हम पढ़ सकते हैं, है ना, बुक्स को, और अपना काम भी कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द कंप्यूटर और वॉच टेलीविज़न। और इसी लाइट से जो आज कंप्यूटर हम लोग चला सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। क्या उस टाइम पे ऐसा सब कुछ होता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। लेकिन आज एक अलग चीज़ है, आज हमारे पास क्या है? लाइट है। वी स्विच ऑन द स्ट्रीट लाइट्स, हम जो गली में लाइट्स लगी होती है ना, उनको जला देते हैं। सो इट इज़ नॉट डार्क आउटसाइड। इसी तरीके जैसे हमारे घर में रोशनी हो जाती है, स्ट्रीट लाइट ऑन किया और पूरी गली में रोशनी हो गई। वी आर नॉट अफ्रेड टू गो आउटसाइड। और जब रोशनी हो जाएगी तो हम गली में जाने से डर भी नहीं लगेगा ना। इलेक्ट्रिक लैम्प्स गिव अस लाइट टू सी इन द डार्क। जो इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैं, जो बल्ब्स हैं, उससे हम लोग अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं, है ना। डू यू नो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब? आपको पता है कि किसने इन्वेंट किया? इन्वेंट क्या होता है बेटा? किसने खोज की या किसने बनाया? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो पहला बल्ब बनाया था उसको किसने खोजा था, किसने बनाया था? इट वॉज थॉमस एल्वा एडिसन। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? थॉमस एडिसन। हम लोग, आपने सुना होगा नाम, थॉमस एल्वा एडिसन। वो क्या थे? एक साइंटिस्ट। ही वॉज एन इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन होता है? जो खोज करता है, जो नई नई चीज़ें बनाता है ना। ही मेड न्यू एंड यूजफुल थिंग्स। उसने नई और बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स बनाई हैं, यानी कि बहुत ही ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमारे काम में आ सके। यूज़फुल थिंग कौन सी? जो हमारे काम में आ सके। ही लिव्ड इन अमेरिका। कहाँ पे रहते थे वो बेटा?
अमेरिका में। अबाउट 100 years ago, कई सौ सालों पहले की बात है कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो कहाँ रहते थे? अमेरिका में। और वो क्या थे? एक इन्वेंटर थे, एक खोजकर्ता थे। उन्होंने बहुत सी नई नई चीज़ें बनाई हैं। एडिसन वर्कड वेरी हार्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। जो एडिसन थे उन्होंने बहुत मेहनत की, है ना। आपको भी बोलते हैं ना मेहनत करो, तो वो उन्होंने भी अपने इस इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मेहनत करने से तो सफलता मिलती है। इसलिए भी तो आपको बोलते हैं कि आप स्टडी हार्ड करो, अच्छे से पढ़ोगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए बोलते हैं आपको कि स्टडी हार्ड, कि बहुत ज़्यादा, जैसे एडिसन ने मेहनत की वैसे ही आप भी करो। मैनी पीपल ट्राइड बिफोर हिम टू मेक लाइट बल्ब्स। बहुत से ऐसे पीपल थे उनके उस टाइम पे जिन्होंने कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश की, बिफोर हिम उनके सामने, मेक लाइट बल्ब्स बल्ब बनाने की, बट देयर बल्ब्स बर्न्ड फॉर अ लिटिल वाइट। लेकिन जो उनके बल्ब्स थे, जो उन्होंने बल्ब बनाए थे, वो थोड़ी बहुत देर के लिए जलते थे, फिर बंद हो जाते। एंड देन वेंट बैड, और फिर बैड यानी कि ख़राब हो जाते, है ना। जो एडिसन थे उनके सामने कई ऐसे पीपल थे जिन्होंने कोशिश की बनाने की बल्ब, लेकिन क्या वो सफल हुए? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत देर उनके बल्ब जले और फिर ख़राब हो गए। एडिसन फाउंड आउट हाउ टू मेक अ बल्ब, और एडिसन को पता चला कि बल्ब कैसे बनाते हैं। ही वर्कड फॉर मैनी आवर्स एवरी डे। वो कई घंटे काम करते थे हर रोज़ अपने इस बल्ब को बनाने के लिए, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करते थे। नाउ व्हेन द सन गोज़ डाउन, और जब रात हो जाती है आज, एडिसन्स बल्ब केम ऑन, है ना। क्या उनको सफलता मिली? बिल्कुल, उनका हार्ड वर्क, है ना, सफल हुआ ना, सक्सेस मिली ना उनको। कि आज जब हम अंधेरा हो जाता है, व्हेन द सन गोज़ डाउन मीन्स जो सूरज है वो छिप जाता है, एडिशंस बल्ब केम ऑन, जो एडिशन के बल्ब्स हैं वो जल उठते हैं। दे फिल द वर्ल्ड विद लाइट, और पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को, विश्व को लाइट ही लाइट से भर देते हैं, है ना। हर एक जगह रोशनी से जगमगा उठता है पूरा संसार। When you grow up, और जब आप बड़े हो जाओगे, would you like to become an inventor too? क्या आप भी ऐसा इन्वेंटर बनना पसंद करोगे जैसे एडिसन बने थे? बिल्कुल, है ना, बनेंगे ना सारे के सारे। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, तो क्या आप भी बन जाओगे ना एक दिन, है ना। तो सबसे मेन चीज़ है क्या है? जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये बोलते हैं ना, हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, वो ही सफलता की चाबी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए बोला है कि अच्छे से पढ़ो, लाइक एडिसन, एंड मेक न्यू यूजफुल थिंग्स। जब आप बड़े होगे, कि आप एडिशन की तरह इन्वेंटर बनोगे, खोजकर्ता बनोगे, और उसकी तरह ही नई नई चीज़ें बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे, है ना। सब अच्छे बच्चे हैं और अच्छे से, अब लॉकडाउन में आप लोग घर पे हैं, ठीक है, तो हम लोग फेस टू फेस नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप पढ़ते हो ना अच्छे से, जब टीचर्स नहीं होते तो भी आप पढ़ते हो ना, बिल्कुल। और सब बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास, ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रिक लाइट, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको वर्ड्स भी समझाए हैं, है ना, उनके मीनिंग भी समझाए हैं। तो आपने क्या करना है, आज आपने इस चैप्टर को पढ़ना है मम्मा के पास बैठ के, ठीक है बेटा। ओके।